ड्रामा के स्टार्ट में कुछ लड़कियां हमारी हीरोइन नैना को कैरेक्टरलेस और हाईचिंग के बॉस की मिस्ट्रेस बोल रही होती है, जो सुनकर नैना उन पर ड्रिंक फेंक देती है और कहती कि तुम लोग जानती भी हो बिग बॉस तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और ये सब देखकर एक लड़का वहाँ पर नैना को इंटरेस्टिंग बोलता है। तभी नैना उसके पास जाती है और हमारे हीरो यान को देखकर अपने मन में कहती है कि मेरी स्टेप सिस्टर इसे ही पसंद करती है। फिर वो उसे सीड्यूस करने लगती है और उसका नाम पूछती है, लेकिन यान कुछ नहीं कहता और ना ही अपने फ्रेंड को बताने देता है। देन वो नैना से स्मोकिंग का पूछता है, जिस पर वो उसी की सिगरेट से अपना सिगरेट जलाती है और यान को पैसे देकर खुद को ड्रिंक पिलाने के लिए कहती है, जिस पर यान के फ्रेंड हंसने लगते हैं कि ये लड़की तो तुम्हें टॉय समझ रही है, जो सुनकर यान वहाँ से चला जाता है। देन नैना भी चली जाती है और बाहर एक फोटो को देखकर इमोशनल होती है। तभी वो यान को नोटिस करती है और उसके पास जाती है, जिस पर यान कहता है कि तुम ऐसे ही सबको सिड्यूस करती हो, का अंजाम पता भी है। वो यान से कहती है कि पुलिस बुलाओगे क्या, जो सुनकर यान वहाँ से चला जाता है और पीछे से नैना कहती है कि तुम मुझे खोजते हुए जरूर आओगे। फिर अपने मन में कहती है कि आसान खरगोश को पकड़ने में मजा नहीं है, जो जिद्दी खरगोश को पकड़ने में है। नेक्स्ट डे नैना के घर यान जाता है उसके पैसे लौटाने के लिए, जो देखकर वो कहती है कि मैं जानती थी कि तुम आओगे, और उसे अंदर ले जाकर सिड्यूस करने लगती है। जिसकी ऐसी हरकतें देखकर यान वहाँ से जाने लगता है। नैना उसे सिड्यूस करते हुए कहती है कि धोखा देना बहुत आसान है, तुम एक बार ट्राई करो, जो सुनकर यान उसे पलट देता है। नैना कहती कि तुम्हें ये पोस्ट पसंद है। यान कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नैना कहती कि बिना मेरे पास आए तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। देन यान वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद नैना हंसते हुए अचानक रोने लगती है और पास्ट याद करती है, जब उसकी स्टेप सिस्टर उससे कहती है कि तुम अंकल को कैसे सीड्यूस कर सकती हो। फिर दोनों मिलकर नैना को टॉर्चर करती है। देन उसकी स्टेप सिस्टर यानजी अपनी मॉम से कहती है कि अगर ये नैना यान के सामने नहीं आएगी तो मैं आराम से उससे शादी कर पाऊंगी। प्रेजेंट में नैना कहती है कि यानजी तुम डरती हो ना कि मैं यान को छीन लूंगी तुमसे, तो मैं ऐसा ही करूंगी। इधर यान के फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि वो लड़की काफी सुंदर है। तभी यान कहता है कि मुझे संस्कारी लड़की चाहिए। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है यान के लिए खाना लेकर, जिस पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि बॉस का पेट खराब है लेकिन फिर भी वो खा लेंगे। उसी बीच वहाँ पर नैना भी आती है और कार लेने की बात करती है, जिस पर यान अपने फ्रेंड से कहता है दिखाने के लिए। नैना कहती कि तुम्हारा बॉस ऐसे ही ट्रीट करता है अपने गेस्ट को। यान खुद कार दिखाने जाता है। नैना फिर से उसे अपने क्लोज करती है और कहती कि मैं केस नहीं लाई हूँ, क्या ऑनलाइन पेमेंट कर दूँ। यान अपने फ्रेंड का नंबर देता है, जो देखकर नैना उसे डरपोक कहती है। फिर वहाँ पर जाओ आती है और यान से कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा का कॉल आया है। देन कार में नैना को उसकी स्टेप सिस्टर अपना कपल फोटो भेजकर उसे भला बुरा कहती है और इसी गुस्से में नैना का एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पर यान के फ्रेंड्स आते हैं, जो नैना से पूछते हैं तुमने यान को आने से मना क्यों किया। वो कहती है कि मैं कमिटेड आदमी के पीछे नहीं रहती। फ्रेंड कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि बॉस कमिटेड है, वो जाओ तो बस उनकी नेबर है। जो सुनकर नैना क्लब जाकर ड्रिंक करने लगती है, जहाँ पर उसे कुछ लड़के परेशान करते हैं। तभी यान आकर उसे बचा लेता है। देन नैना उसे हक कर लेती है और कहती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यान पूछता है कि तुम सबको ऐसे ही सीड्यूस करती हो, तो वो हाँ कहती है। यान कहता है कि ऐसा होता तो तुम में से सू बन चुकी होती। एक्चुअल में नैना पर जिस अंकल को सीड्यूस करने का इल्जाम लगा होता है उसका नाम मिस्टर सू है। यान की बात सुनकर नैना कहती कि मैं उस आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। यान कहता है कि तुम वो लड़की हो ना जिसने अपने अंकल को सिड्यूस किया, जिसकी वजह से तुम्हें घर से निकाल दिया गया। नैना कहती कि तुम्हें भी यही लगता है क्या, और बेहोश हो जाती है। यान उसे लेकर होटल जाता है, जहाँ वो उसे प्यार से देखता है। तभी नैना वॉमिटिंग कर देती है, तो यान उसे शावर के लिए ले जाता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होता है। देन नैना बाहर आकर उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, और उसे किस करने लगती है। यान कहता है कि तुमने अच्छे से नहीं सीखा है और उसे क्लाइंब करके किस करने लगता है और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, बस दिखाती हो कि सब जानती हो। नैना कहती कि मेरा बेड खराब हो गया और मेरे पास कोई जगह भी नहीं है सोने के लिए। यान कहता है कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है क्या। वो कहती है कि मतलब तुम रेडी हो मुझे ले जाने के लिए। जिसके बाद यान नैना को अपने घर लेकर आता है और उससे कहता है कि ग्रैंडमा सोई है तो शोर मत करना। पर नैना डक वॉक करते हुए कमरे में जाती है और यान से पूछती कि तुम कहाँ सोओगे। वो कहता है कि उसकी टेंशन मत लो, और बाहर जाकर सोचता है कि वो नैना से बचपन में मिल चुका है। देन नेक्स्ट डे सुबह ग्रैंडमा नैना को देखकर डर जाती है और उसे यान की गर्लफ्रेंड समझती है। पर नैना कहती है कि यान मुझे भूलना चाहता है, जो सुनकर ग्रैंडमा कहती कि रुको मैं उसकी खबर लेती हूँ। देन वो यान को बहुत डांटती है। यान कहता है कि ग्रैंडमा ये लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन ग्रैंडमा उसकी कोई बात नहीं सुनती। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर सून नैना पर नजर रखने के लिए किसी को बोल रहा होता है। कुछ देर बाद नैना ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तो ग्रैंडमा यान को साथ जाने के लिए कहती है। लेकिन नैना नोटिस करती है कि यान को किसी एनी नाम की लड़की का मैसेज आ रहा है। देन दोनों वॉक कर रहे होते हैं, जहाँ नैना यान का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। तभी देखती है कि कोई फोटोज ले रहा है, इसीलिए जानबूझकर मोच आने का नाटक करती है, जिस पर यान उसे उठा लेता है।
इसी का फ़ायदा उठाकर नैना उससे कहती है कि तुम्हारी बॉडी तो बहुत अच्छी है, क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ कडल कर सकती हूँ, जिस पर यान स्माइल करता है। इधर मिस्टर सू की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि मैंने किसी को अपनी फोटोज भेज दी है, हम इन्विटेशन भी भेजेंगे ना उन्हें अपनी एंगेजमेंट का। जिस पर पहले तो सू चुप हो जाता है, फिर कहता है कि हाँ क्यों नहीं। इधर नैना इनकी फोटोज देखती है और सैड होकर कहती है कि तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो। फिर रोते हुए यान को किस कर देती है। देन वो उसे रूम में ले जाता है और उसकी चोट पर स्प्रे करता है। नैना उसे सिड्यूस करने लगती है लेकिन फिर रुक जाती है। यान कहता है कि कंटिन्यू करो, लेकिन वो घबरा कर कहती कि मेरे हाथ में क्रैम्प आ गया है। लेकिन इस बार यान उसे सिड्यूस करता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। इसकी नैना फोटो क्लिक कर लेती है, लेकिन तभी बाहर से ग्रैंडमा की आवाज आती है जो नैना को नूडल्स के लिए पूछने आई थी, जिन्हें नैना कहती कि मुझे भूख नहीं है। देन ग्रैंडमा यान को डांटते हुए अपने साथ ले जाती है और नैना रूम में आकर कहती है कि मैंने यान को रोका क्यों नहीं, फिर स्माइल करके सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाओ आती है, जिसे देखकर नैना फिर से यान के क्लोज होती है उसे जलाने के लिए। देन दोनों बाहर जाते हैं जहाँ पर यान को एनी कॉल करती है। तभी नैना उसे किस करने लगती है, जिनकी आवाज़ सुनकर एनी कॉल पर चिल्लाती रहती है। किस के बाद यान नैना से पूछता है कि क्या तुम अब सेटिस्फाई हो। वो हाँ कहती है। देन कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम एनी को पसंद नहीं करते हो क्योंकि वो बहुत ही बुरी, दिखावा करने वाली और चालाक लड़की है। ये सब सुनकर यान कहता है कि तुम तो उससे कुछ ज़्यादा ही नफरत करती हो। देन दोनों घर जाते हैं ग्रैंडमा के पास। यहाँ पर ग्रैंडमा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और नैना से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बैम्बू सूप बनाया है और ये यान को भी बहुत पसंद है। नैना कहती कि हम दोनों की पसंद बहुत मिलती है। ग्रैंडमा कहती कि मुझे तुम जैसी ही बहू चाहिए। नैना कहती कि ये आप यान से पूछिए। देन उसे कॉल आता है और वो चली जाती है। कॉल पर एक आदमी नैना को अलर्ट रहने के लिए कहता है क्योंकि अगर उसकी सिस्टर को पता चला कि वो यान को सीड्यूस कर रही है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर नैना कॉल कट कर देती है और कहती कि मुझे कोई डर नहीं है। इधर ग्रैंडमा यान को नैना से शादी के लिए कहती है, जिस पर वो ग्रैंडमा से कहता है कि आप सब्र कीजिए, क्या पता फ्यूचर में ऐसा हो भी जाए। इस पर ग्रैंडमा तो खुश होती है और नैना ने भी ये सब सुन लिया होता है। देन रात में वो यान के फ्रेंड से मिलती है जो उसे बताता है कि यानी यान से मिलने के लिए आई है। जो सुनकर नैना सीधे यान को कॉल करती है और क्रिंज होकर उससे कहती है कि तुम मुझे भूल जाओगे क्या, तुम मुझे अब इग्नोर करोगे उस लड़की से मिलने के बाद। जिससे इरिटेट होकर यान फोन रख देता है। लेकिन तभी नैना बाहर यान के साथ अपनी स्टेप सिस्टर यानजी को देखती है और छुप जाती है। फिर वो कहती है कि मतलब एनी ही यानजी है। इधर जी यान से कहती है कि मैं यहाँ पर न्यू हूँ, क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चलोगे, और उसे क्लोज होने की कोशिश करती है। लेकिन तभी यान का फ्रेंड आकर कहता है कि बॉस आपको क्लाइंट अंदर बुला रहे हैं। देन यान के जाते ही नैना उसे सिड्यूस करती है, लेकिन जैसे ही यान नोटिस करता है कि वो छिप रही है तो उसका फेस टर्न कर देता है। देन नैना नोटिस करती है कि ग्लास वन साइडेड है। देन वो दोनों किस करने लगते हैं। उसके बाद यान बाहर चला जाता है और जी से कहता है कि मॉम ने तुम्हें होटल छोड़ने के लिए बोला है, चलो। लेकिन जी उससे कहती है कि अंदर सच में क्लाइंट है ना, वो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। यान कहता है कि क्लाइंट थक गया है। नेक्स्ट सीन में नैना सावर लेकर आती है। तभी वहाँ पर यान आकर उससे सच पूछता है आज के बारे में, लेकिन नैना तो उसे सिड्यूस करने में लगी होती है। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ कि कहीं भी शुरू हो जाओ, और चला जाता है। देन नैना उसके पीछे जाने लगती है और एक हैमर से लॉक तोड़ने की कोशिश करती है। तभी यान गेट खोल देता है और नैना अंदर चली जाती है, जिसे यान बाहर निकालना चाहता है। लेकिन नैना कहती है कि मुझे तुम्हारे बेड पर सोना है। फिर वो अपने क्लोथ्स रिमूव करके उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, जिस पर यान कहता है कि ऐसे रात में किसी लड़के के रूम में जाना सेफ नहीं है और उसे फोर्सफुली किस करता है। देन दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नैना थोड़ी एम्बेरस होती है और जैसे ही बाहर जाती है ग्रैंडमा उसे देखकर समझ जाती है। देन यान आकर उसे मेडिसिन देता है, लेकिन नैना उस पर गुस्सा करके गेट बंद कर देती है। फिर वो रियलाइज करती कि उसके पीरियड्स आ गए हैं, इसलिए वो इशारे में यान को सैनिटरी लाने के लिए कहती है। जब यान सैनिटरी पैड्स खरीद रहा होता है तभी वहाँ पर जाओ आती है जो पूछती कि ये किसके लिए है। तब यान गर्लफ्रेंड बोलकर चला जाता है। देन वो नैना को मेडिसिन और सैनिटरी देता है, जिस पर नैना सोचती है कि इसने सारे खरीद लिए। उसके बाद वो नैना के लिए सूप भी लेकर आता है और उसके पेट को भी रब करता है, जिस पर नैना कहती कि तुम मेरा दिल जीतना चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास है क्या कि मैं तुम्हारा दिल जीतूं। वो तो भड़क जाती है। तभी यान उसका पेट रब कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जी आती है यान से मिलने के लिए, जिसे ग्रैंडमा बोल देती है कि यान घर पे नहीं है क्योंकि वो जी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और उसे वहाँ से भगा देती है, जो देखकर जी गुस्से में चली जाती है। यान आकर ग्रैंडमा से पूछता है कि जी को क्यों भगाया। ग्रैंडमा कहती कि तुमने रात में जो नैना के साथ किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जिस पर यान नींद का बहाना करके भाग जाता है। इधर जी अपने अंकल मिस्टर सू को जाकर ये सब बताती है, जिस पर सू गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमसे एक काम नहीं हुआ, तुम उस पर नजर भी नहीं रख पाई। तभी वहाँ पर सू की गर्लफ्रेंड आती है जो बताती है कि वो हाईचेंग के ऑनर से मिलने वाली है आज। इस पर सू कहता है कि मैं भी चलूंगा। देन मन में सोचता है कि अब नैना कैसे बचोगी मुझसे। इधर नैना सबके साथ क्लब में होती है जहाँ एक कंपटीशन होता है। यहाँ पर बॉटल जिसकी तरफ होगी उन्हें किस करना होगा और नहीं किया तो ड्रिंक करना होगा।
फर्स्ट में 2 लड़के सिलेक्ट होते हैं जो किस नहीं कर पाते हैं और नेक्स्ट राउंड में नैना और यान की पारी होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। नैना को देखकर सू की गर्लफ्रेंड कहती है कि इसे मैंने कहीं तो देखा है, ये तो नैना है ना, ये बाहर पढ़ने नहीं गई है। उन्हें देखकर नैना किस नहीं करती, जिस वजह से यान गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और मिस्टर सू नैना को घर चलने के लिए कहता है, लेकिन नैना मना कर देती है। जब नैना घर जाती है तब यान उसे घर से निकाल देता है, जिस वजह से वो गेट क्लाइम करके जाती है लेकिन ऊपर ही अटक जाती है। फिर यान आकर उसे बचाता है। नैना कहती है कि ग्रैंडमा को ये सब पता चलेगा तो बुरा लगेगा, इसीलिए मैं सुबह चली जाऊंगी। इसके बाद यान उसे फोर्सफुली किस करता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नैना यान के साथ फोटो क्लिक करती है। तभी यान जाग जाता है लेकिन फोटो डिलीट करने को नहीं कहता। वहाँ पर सू आता है नैना से मिलने के लिए। यान बाहर आकर कहता है कि नैना रात में बहुत थक गई है इसीलिए सो रही है। देन वो कर्टन्स हटा के नैना को दिखाता है, जो देखकर सू काफी गुस्सा करता है। फिर नैना बाहर आकर कहती है कि तुमने मेरी ग्रैंडमा के साथ क्या किया, उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुमने उनका ख्याल क्यों नहीं रखा। फिर सू कहता है कि वो खुद हॉस्पिटल से भागी थी। नैना रोते हुए कहती है कि तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो, जो सुनकर सू गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम मरने से पहले तुम्हें हमारी जिया फैमिली में नहीं लाई होती तो आज तुम मर चुकी होती। इस पर नैना कहती है कि जिया गौन ने अगर मेरी माँ को धोखा नहीं दिया होता तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ होता। सू कहता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं शादी करने वाला हूँ तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अगर नहीं आई तो तुम्हारी ग्रैंडमा की सर्जरी नहीं होगी। जिस पर नैना कहती कि सबके सामने तुम अच्छा बनने का नाटक करते हो लेकिन असल में एक दरिंदे हो, तुम ही थे जिसने मुझे सिड्यूस किया था। जो सुनकर सू कहते कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें एहसान मानना चाहिए कि मैंने तुम्हें पाला पोसा। पर नैना कहती कि सही कहा, तुम्हारी वजह से ही मैं एक बेड क्लाइंबिंग लड़की बनी हूँ जो सबको सिड्यूस करती हूँ। रोते हुए यान को गुड बाय बोलकर चली जाती है और सोचती है कि मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। देन वो ग्रैंडमा को भी गुड बाय कहती है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी ग्रैंडमा के पास होती है जहाँ वो उनकी चोट देखकर रो रही होती है। फिर वो उन चोटों की फोटो लेकर किसी को भेजती है और कहती है कि अब यही रास्ता है जिससे मेरी ग्रैंडमा बच सकती है और अब मैं जी और सू को उनकी फैमिली के साथ बर्बाद कर दूंगी। देन ग्रैंडमा से मिलकर फिर वो अपने पुराने घर जाती है जहाँ वो जी और उसकी मॉम की बातें सुनती है। जी अपनी मॉम से कहती है कि ये बुढ़ी मर क्यों नहीं जाती। फिर नैना को यहाँ पर आना भी नहीं पड़ता, जो सुनकर नैना गुस्से में अंदर जाती है और कहती कि आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तभी जी उसे चाटा मारती है और कहती है कि तुम ही थी ना वो क्लाइंट जो यान के घर पर थी, जिस पर नैना मना करती है। देन स्टेप मॉम आकर कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये फेस यान को सिड्यूस कर सकता है, तुम उससे जितना दूर रहोगी उतना अच्छा है। नैना कहती है कि मैं आप दोनों की बात समझ नहीं पा रही हूँ। जी कहती है कि तुम्हें सब पता है इसीलिए दूर रहना। देन स्टेप मॉम नैना से कहती है कि अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को भी मार दूंगी और तुम्हारी मॉम की एसेट्स डॉग के सामने फेंक दूंगी। नैना हाँ समझ के बोलकर चली जाती है। तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है कि ग्रैंडमा आप सेफ हैं और उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो नैना से कहता है कि तुम आज भी रूडी हो। तभी वहाँ पर उस लड़के के फादर आ जाते हैं जो नैना को अपनी फ्यूचर वाइफ कहते हैं, जिस पर वो उनसे कहता है कि डैडी आपकी बहू है। जिस पर वो अपने बेटे पर वाइन फेंक देते हैं और कहते कि तुम मेरे नौकर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, और उसे धक्का देकर गिरा देते हैं और नैना के साथ भी मिसबिहेव करते हैं। अभी नैना उन्हें चाटा लगा देती है। देन वहाँ पर यान भी आ जाता है, जिसे देखकर वो अंकल भाग जाते हैं। देन नैना बाहर जाकर यान से कहती कि तुम मेरा वेट कर रहे थे। वो कहता है कि तुम्हारे बीएफ के साथ डेट कैसी रही। नैना कहती है कि मैं डेट पर नहीं आई थी। वो कहता है कि मतलब तुम मानती हो कि वो तुम्हारा बीएफ है क्योंकि तुमने सिर्फ डेट से इनकार किया, बीएफ होने से नहीं। नैना कहती कि वो मेरा सिर्फ अच्छा फ्रेंड है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है। यान कहता कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है कि मैं जलूंगा। नैना कहती कि सही कहा, मैं कौन होती हूँ, तुम तो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो और मैं एक मामूली सी लड़की, मैं कैसे तुम्हें प्रोवोक कर सकती हूँ। जिस पर यान कहता है कि तुम तो मुझे अभी भी प्रोवोक कर सकती हो। नैना उसके करीब होती है। तब यान उससे पूछता है कि अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो बताती कि मैं सिंगल अपार्टमेंट में रहती हूँ। यान कहता है कि मतलब सू ने तुम्हें वो घर दिया है, जिस पर वो हाँ कहती है। फिर वो उसे उठाकर ले जाता है, लेकिन नैना उसे घर के अंदर नहीं आने देती। यान वहाँ से चला जाता है। नैना अंदर जाकर देखती है कि वहाँ पर सू उसका वेट कर रहा है और उसे अपने पास बैठने को कहता है। नैना कहती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो यहाँ से चले जाओ, वरना लोग गलत समझेंगे। मैं तो वैसे भी बदनाम लड़की हूँ, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुरा लगेगा। वो कहता है कि तुम ये सब फिक्र मत करो और यहाँ से दूर रहो क्योंकि जी उससे शादी करने वाली है। नैना स्माइल करती है। देन सू उसे जिया फैमिली के डिनर में आने के लिए इनवाइट करता है और उसे हक करके चला जाता है। उसके जाने के बाद नैना रोते हुए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा नैना, तुम बस स्ट्रॉन्ग रहो। नेक्स्ट सीन में सू की गर्लफ्रेंड उसे रेडी कर रही होती है। फिर वहाँ नैना आती है। नैना को देखकर सू उसे युवान नाम के लड़के से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि ये तुम्हारा ब्लाइंड डेट है। जो सुनकर नैना तो शॉक्ड हो जाती है। तभी उसकी स्टेप मॉम आती है और सू से कहती है कि नैना के लायक सही लड़का ढूंढा है तुमने। सू कहता है कि अगर दोनों साथ रहे तब ना,
जो सुनकर नैना की स्टेप मॉम उससे कहती है कि तुम्हें तो अंकल को थैंक्स करना चाहिए, इतना अच्छा लड़का जो ढूंढा है तुम्हारे लिए। नैना उन दोनों को थैंक्स कहती है। देन यान की मॉम जी से मिलती है और कहती है कि तुम्हारा यान से मिलना कैसा रहा, जिस पर जी कहती कि वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे मिलकर अच्छा लगा। यान की मॉम कहती कि चलो अच्छा है, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, लेकिन तुम वैसी लड़कियों से बच के रहना जो ऐसे अमीर लड़कों को सिड्यूस करती है। तो जी नैना की तरफ देखकर कहती है कि हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगी। जिस पर यान की मॉम कहती है कि अच्छी बात है और ऐसी लड़कियों पर तुम्हें दया भी नहीं करनी चाहिए। तभी जी की मॉम भी कहती कि आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसी लड़कियां तो हमेशा से अमीर लड़कों को फंसाती है पैसों के लिए। देन वो नैना से पूछती कि तुम ठीक हो ना। नैना कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, आपने सही कहा, ऐसी लड़कियों पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाना चाहिए। देन वो सबसे कहती कि मुझे युवान पसंद है, मुझे उसके साथ बाहर जाकर बात करना है। वो युवान के साथ कॉफ़ी पीने चली जाती है, जहाँ युवान उससे कहता है कि मैं आपको पसंद हूँ। नैना कहती कि पहले कॉफ़ी तो पी लो फिर बात करते हैं। तभी वहाँ यान आ जाता है, जिसे देखकर नैना वॉशरूम का बहाना बनाकर उसके पीछे चली जाती है और यान से कहती कि तुम तो काफ़ी जेलस हो रहे हो। देन वो यान को किस करती है, जिसके बदले यान भी उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में रात में सू नैना को कॉल करता है और पूछता है कि तुम युवान को ऐसे छोड़ के कहाँ चली गई थी और किससे मिलने गई थी। नैना कहती कि आपको उससे क्या मतलब। वो उसे अपने अपार्टमेंट में मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि तुम चुपचाप से जाकर युवान से माफी मांग लो, मैंने तुम्हें कहा था कि यान से दूर रहना, जी उससे शादी करने वाली है। जिस पर नैना कहती कि मैं समझ गई, मैं माफी मांग लूंगी। नेक्स्ट डे वो युवान से मिलने जाती है और उससे कहती है कि लगता है तुम्हें मिस्टर सू ने कुछ ज़्यादा ही पैसे दिए हैं। इस पर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। नैना कहती कि ठीक है, जाके पहले सू से कह दो कि मैं तुमसे खुश हूँ। तो वो चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर यान जी के साथ आता है, जिसे उसकी मॉम ने भेजा था। तब जी यान से कहती है कि मॉम ने हमें डेट पर भेजा है, तुम अपने फ्रेंड को क्यों लेकर आए हो। लेकिन यान जैसे ही नैना को नोटिस करता है, अपने फ्रेंड से बोलकर जी को वहाँ से भिजवा देता है। देन वो नैना से मिलने जाता है, जिसे देखकर नैना सोचती है कि ये जी से मिलने आया तो मेरे पास क्यों आ रहा है। देन यान नैना से कहता है कि तुम मेरा यहाँ पर वेट कर रही थी ना। वो कहती कि बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट सीन में नैना ड्रेस बाय करने जाती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सू की गर्लफ्रेंड आकर वो ड्रेस ले लेती है और सू से पूछती है कि ड्रेस कैसी है, जिस पर वो कहता है कि अच्छा है। तभी वो नैना से एरोगेंस के साथ कहती कि सॉरी, ये ड्रेस तो तुमने ली है ना। नैना कहती कि कोई बात नहीं। जो सुनकर सू की गर्लफ्रेंड गुस्से में एम्प्लॉय को कहती कि जाओ पैक कर दो इसे। फिर वो नैना से पूछती कि तुम्हारी डेट कैसी रही, जिस पर नैना कुछ नहीं कहती। सू कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे कुछ पूछ रही है, जिस पर गर्लफ्रेंड सू से कहती है कि तुम नैना पर गुस्सा मत करो और नैना से कहती कि अपने अंकल की बात का बुरा मत मानना। नैना पूछती कि आप मुझसे क्या सुनना चाहती है, सॉरी या थैंक यू। देन वो अपना ड्रेस लेकर चली जाती है। देन सू की गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि नैना तुम्हारा कार्ड क्यों यूज़ करती है। वो कहता है कि सिर्फ नैना नहीं, सी भी मेरा कार्ड यूज़ करती है। वो कहती है कि मैं तो बहुत लकी हूँ कि तुम्हारे जैसा हस्बैंड मुझे मिलने वाला है। सू कहता है लेकिन मुझे तुम जैसी लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहती कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया है। वो कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो तुम्हें हर मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज मैं सारे कॉपरेशन तोड़ दूंगा। देन वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा करती रहती है। नेक्स्ट सीन में हम युवान को देखते हैं, जो नैना से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें नाम से बुला सकता हूँ। नैना कहती कि क्यों नहीं, आफ्टर ऑल हम कपल्स हैं। देन वो युवान को लेकर पार्टी में जाती हैं, जहाँ नैना की स्टेप मॉम उन्हें देखकर कहती है कि ये पार्टी यान और जी के लिए है, फिर तुम इतना रेडी होकर क्यों आई हो। जिस पर सू उनसे कहता है कि आप नैना से ऐसे मत बोलिए। देन मॉम वहाँ से चली जाती है और सू युवान से अकेले में मिलने के लिए कहता है। नैना सू से पूछती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मीटिंग का टाइम भी नहीं है, तो आप इसे अकेले में क्यों मिलना चाहते हैं। तो युवान सू से कहता है कि मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। जो सुनकर नैना युवान से कहती कि वो मेरे अंकल हैं, तो तुम्हारे भी अंकल हुए। तो मिस्टर सू युवान से कहते कि हाँ क्यों नहीं, तुम भी मुझे अंकल ही बुलाओगे, तुम भी मेरे लिए नैना जैसे ही हो। देन वो लोग अंदर चले जाते हैं। तभी नैना वहाँ पर यान को देखती है, जिसे देखकर वो युवान का हाथ छोड़ देती है। तभी यान की मोम नैना को देखती है और कहती कि ये कौन है, बहुत ही सुंदर है, फिल्मों की हीरोइन जैसी। तभी नैना की स्टेप मॉम उनसे कहती है कि ये मेरी बड़ी बेटी है। यान की मोम यान को बुलाकर नैना से इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन यान युवान से हैंडशेक नहीं करता। देन उसके बाद सब पार्टी एंजॉय करते हैं। नैना युवान से कहती है कि तुम यान की हरकतों से बुरा मत मानना, मैंने सुना है कि उसका दिमाग थोड़ा हिला हुआ है। युवान कहते कि हाँ मैंने भी सुना है। फिर वो लोग हंसने लगते हैं। इधर जी यान से कहती है कि तुम्हें क्या खाना है बताओ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। यान उसे साफ मना कर देता है। देन यान की मोम नैना और युवान को साथ में देखकर बहुत खुश होती है और कहती कि नैना और युवान साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं ना। यान तो जेलस हो जाता है। फिर उसके डैड यान की मोम से कहते हैं कि हम दोनों भी प्यारे लगते हैं, जिस पर यान की मोम शर्मा जाती है। जिसके बाद स्टेप मोम नैना को आवाज़ देकर कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यान को एक गिफ्ट देना चाहिए।
और मैंने सुना है कि तुमने एक ज्वेलरी डिज़ाइन की है, तो क्यों ना हम वही गिफ्ट दे दें। इस पर जी अपनी मॉम से कहती कि मॉम आप ये टॉपिक अभी क्यों उठा रही है। ये सुनकर यान शॉक्ड हो जाता है कि नैना ज्वेलरी डिज़ाइन करती है। तब जी अपनी मॉम से कहती कि मॉम आप ये सब मत बोलिए, वैसे भी बेचारी नैना के साथ 2 साल पहले बहुत बुरा हुआ था। सुनकर यान की मॉम पूछती कि 2 साल पहले क्या हुआ था, कोई मुझे कुछ बताएगा। जी कहती कि आंटी 2 साल पहले एक ज्वेलरी एग्जीबिशन में नैना ने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ सभी लोगों की एग्जीबिशन होने के बाद नैना पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था, जिसके बाद इसे ज्वेलरी डिज़ाइन से बैन कर दिया गया। इसके बाद सब आपस में नैना के खिलाफ बातें करने लगते हैं। तभी यान की मॉम कहती है कि जिया फैमिली की दोनों बेटियां बहुत डिफरेंट हैं, दोनों के बहुत से राज हैं। फिर नैना मॉम से कहती है कि ज्वेलरी एक दिन में डिज़ाइन नहीं होती है, उन्हें तराशना पड़ता है, कट करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। कहती है लेकिन मैंने तुम्हें कॉल पर बात करते हुए सुना था कि कंप्लीट हो गई है। कहती कि तुमने आधी बात सुनी थी, तुम्हें पूरी बात सुननी चाहिए थी, तब तो तुम्हें समझ में आता कि वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तभी युवान सबको कहते कि मुझे कंपनी से अर्जेंट कॉल आया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। नैना कहती कि मैं भी तुम्हें छोड़ने आती हूँ। फिर वो दोनों चले जाते हैं। तभी यान भी अपनी मॉम से कहते कि मैं थक गया हूँ, बाहर जा रहा हूँ। फिर वो बाहर जाकर नैना को देखता है। जैसे ही युवान वहाँ से जाता है, वो नैना के पास जाकर उसे डरा देता है। देखकर नैना कहती है कि मैं तो अभी मर ही जाती हूँ। वो नैना से कहता है कि मेरे साथ चलो। वो कहती है कि ये सही मौका नहीं है, अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहता है कि मैंने सर्वेंट को बोल दिया है, वो मेरी मॉम को बता देगी कि मैं यहाँ से बाहर चला गया हूँ। फिर वो नैना को गोद में उठाकर चला जाता है। फिर सर्वेंट यान की मॉम से कहती है कि मिस्टर यान अपने घर चले गए हैं, जो सुनकर जी कहती कि वो इतना जल्दी कैसे चला गया। स्टेप मॉम कहती है कि तुमने मेरी बड़ी बेटी को देखा। वो कहती है कि वो युवान के साथ है, जो सुनकर उन्हें राहत की सांस आती है कि चलो वो यान के साथ में नहीं है। इस पर सू सब समझ जाता है और वो भी उनके पीछे चला जाता है। देन वो नैना को मैसेज करता है, जिसका वो रिप्लाई नहीं करती है। तो देखकर यान कहता है कि तुम पहली बार सू के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हो। वो कहती कि हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती। तभी सू उसे फिर से मैसेज करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यान के साथ हो, इसीलिए वापस आ जाओ। नैना कार से उतरने के लिए बोलती है, जिस पर यान कार की स्पीड बढ़ा देता है और नैना पर गुस्सा करता है कि तुम्हें सू की पड़ी है। नैना उससे कहती है कि सू को पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर मैं कार से नहीं उतरी तो तुम्हारी फैमिली और जिया फैमिली के बीच शादी नहीं हो पाएगी। जिस पर यान कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी नैना नोटिस करती है कि सू की गाड़ी सामने है, जिसे देखकर यान जानबूझकर नैना के क्लोज आता है, लेकिन नैना उसे रोक देती है और कहती है मुझे जाने दो, क्योंकि सू को पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। देन यान नैना से कहता है कि सू की हिम्मत नहीं है कि वो मेरी कार में आए, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। नैना कहती कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, फिर भी मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। यान कहता है कि हाँ, मैं जी को पसंद नहीं करता। देन उसे किस करने लगता है, जो देखकर सू गुस्सा करता है, अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नैना बहुत अपसेट होती है। यान उसे कार से उतरने के लिए कहता है, लेकिन नैना कहती कि मैं नहीं उतरूंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से भी, और सू से भी डर नहीं है। देन यान उसे एक जगह लेकर जाता है, जहाँ जाकर नैना यान से कहती है कि ये कौन सी जगह है। वो कहता है कि मेरे ग्रैंडपा के फ्रेंड का चाइनीज मेडिकल सेंटर है। नैना कहती है कि मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन यान फिर भी उसे ले जाता है और डॉक्टर से नैना के पीरियड्स पेन के बारे में बताता है। नैना कहती है कि इसे आज भी मेरा मेंस्ट्रुअल पेन याद है। फिर डॉक्टर नैना से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हारा पल्स चेक करता हूँ। पल्स चेक करने के बाद वो नैना से कहते हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली वाले तुमसे प्यार नहीं करते हैं। नैना कहती कि आपको कैसे पता। वो कहते हैं कि तुमने कभी भी अच्छे से खाया नहीं है और ऐसा लग रहा है कि तुम ठंडी जगह पर ज़्यादा रही हो, इस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई है। वो बताती है कि जब वो 18 की थी तब उसे ठंडे पानी में फेंक दिया गया था, जिस कारण वो फ्रीज हो गई थी, और बहुत से डॉक्टर ने उसे बताया था कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। जो सुनकर डॉक्टर कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगा जिससे तुम ठीक हो जाओगी। नैना यान को थैंक्स कहती है। देन यान अपने मन में कहता है कि इसने मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली बात को सीरियसली नहीं लिया है, ये तो इस बात को इग्नोर कर रही है। उसके बाद यान कहता है कि कोई बात नहीं, चलो हम मेडिसिन लेकर घर चलते हैं। नैना की कंडीशन ठीक नहीं होती है, जिस वजह से यान उसे अपनी गोद में लेकर जाता है। तभी नैना नींद में अपना पास्ट याद करती है, जब वो छोटी होती है, और मॉम आकर उससे कहती कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, जो हमारे गेस्ट ने तुम्हें देख लिया, जिस कारण मुझे तुम्हें आजाद करना पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। पीछे से छोटा यान आता है और धीरे से कहता है कि हेलो नैना, मैंने तुम्हें बचा लिया। उसके बाद प्रेजेंट में नैना की आँख खुलती है और वो यान से पूछती है कि हम कहाँ आए हैं। वो कहता है कि ये मेरा घर है। नैना कहती कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अपने अपार्टमेंट में जाना है, फिर यहाँ पर क्यों लेकर आ गए। वो कहता है कि वो अपार्टमेंट तुम्हें सूने दिया था ना, तो तुम वहाँ कैसे रह सकती हो, जिसका नैना के पास कोई जवाब नहीं होता। वो यान से पूछती है कि मैं कहाँ सो सकती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि यान लेटा हुआ होता है और नैना को आते देख सोने का नाटक करने लगता है, और नैना धीरे से आकर फ़ोन चार्जर लेती है और जाने लगती है। तभी यान उठकर उसे अपने पास खींच लेता है और किस करने लगता है। फिर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नैना को जी कॉल करती है और पूछती है कि पिछली रात तुम कहाँ थी
और जो तुमने किया है, क्या तुम्हें डर नहीं है मुझसे? नैना कहती है कि अब मैं वो पहली वाली डरपोक नैना नहीं हूँ जो तुमसे डरूंगी, तुम्हें जो करना है करो। फिर वो फोन कट कर देती है। फिर यान आकर उसे मिल्क देता है और पीने के लेके आता है। उसके बाद वो नैना से पूछता है कि क्या हुआ, तुम अपसेट लग रही हो, किसका कॉल आया था? नैना बताती है कि किसका हो सकता है, तुम्हारी फियांसी का था। यान कहता है कि मैं उसे अपनी फियांसी नहीं मानता। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि क्या मैं तुम्हारी वो एग्जीबिशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करूँ? नैना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती? तभी यान कहता है कि तुम कर सकती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जो सुनकर नैना कहती कि तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है, तुम बहुत अच्छे हो, मैं लकी हूँ कि तुम मुझे मिले। देन यान से कहती है कि अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सामान ऑर्डर किया था, तुम किसी को अपार्टमेंट भेजकर सामान मंगवा सकते हो। यान कहता कि क्यों नहीं, लेकिन किसका सामान है? वो कहती कि कुछ इक्विपमेंट है जो डिजाइनिंग में यूज होते हैं। वो कहता कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ बनाना होगा, आखिरकार तुम डिजाइनर हो। वो कहती है कि ठीक है, मैं बना दूंगी। देन यान ऑफिस जाने लगता है तो नैना उसे किस करती है और बाय बोलती है। देन हम देखते हैं कि सू नैना को कॉल करता है और पूछता है कि तुम रात में अपार्टमेंट क्यों नहीं गई थी, कहाँ घूम रही थी? नैना कहती है कि अब मैं एक एडल्ट हूँ, मैं आपको हर चीज बताना जरूरी नहीं समझती। सुनकर सू गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ से मिलने के लिए, फिर तुम क्या कर रही थी रात में उसके साथ? और ये बात बाहर से जी सुन लेती है और कहती है कि मतलब नैना सच में यान के साथ थी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और अंदर चली जाती है। उसे अंदर आता देखकर सू गुस्से से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि नौकर के आना। तभी नैना जी को फोन पर अपना और यान का साथ वाला फोटो भेज देती है, जिसे देखकर सू और जी दोनों बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। देन सू जी से कहता है कि तुम अभी जाओ, मैं ये मैटर सॉल्व कर दूंगा। जी गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर नैना यान के लिए सामान बनाने में बिजी होती है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि ग्रैंडमा की हालत ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम नैना को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसकी ग्रैंडमा अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है और रो रही होती है। जिनकी ऐसी कंडीशन देखकर वो नर्स से पूछती कि ग्रैंडमा से मिलने कौन आया था। नर्स जी का नाम बताती है। नैना को काफी गुस्सा आता है। वो नर्स से पूछती है कि उसने ग्रैंडमा से क्या बात की। नर्स बताती कि मैं बात तो नहीं सुन पाई, लेकिन उन्होंने ग्रैंडमा को वीडियो दिखाया था कोई। देन बाहर जाकर नैना जी को कॉल करती है और वीडियो के बारे में पूछती है कि तुमने कैसी वीडियो दिखाई है ग्रैंडमा को, जो उनकी ये हालत हो गई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जी कहती है कि मैंने तो उन्हें बस सच दिखाया है। जो सुनकर नैना कहती कि तुम मुझे और ग्रैंडमा को परेशान करना कब बंद करोगे? जी कहती है कि तुमने मेरे फियांस के साथ नाइट स्पेंड की है, मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूं। नैना कहती कि ठीक है, मेरा वेट करो तुम। नेक्स्ट सीन में नैना सू से मिलने जाती है और कहती कि आपने कहा था ना कि आप मेरी ग्रैंडमा का ख्याल रखेंगे, फिर उनके साथ ऐसा कैसे होने दिया? वो कहता है कि क्या हुआ है। मैं उन्हें सब सच्चाई बताती है। जी ग्रैंडमा से मिलने गई थी, जिस वजह से ग्रैंडमा की हालत खराब हो गई। सू कहता कि तुम चिंता मत करो, मैं जी से बात कर लूंगा, वो तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगी, लेकिन तुम्हें भी यहाँ से दूर होना होगा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। नैना कहती कि तुम्हारा साथ क्यों दूं, आखिरकार तुमने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। सू नैना के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के कहता है कि वो सब भूल जाओ। नैना कहती कि कैसे भूल जाऊं कि सीरियस तुमने मुझे किया था और इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। सू कहता है कि ये सब करने के लिए तुम्हारी स्टेप मॉम ने ही तो कहा था, मैंने खुद से तो नहीं किया। वो कहती है कि आपने मना भी तो नहीं किया ना, अपनी मर्जी से किया ना। और फिर वो सारी रिकॉर्डिंग और चैट्स दिखाती है, जिसे देखकर सू भड़क जाता है और कहता है कि डिलीट करो। वो कहती कि अगर आप लोगों ने दोबारा मुझे या मेरी ग्रैंडमा के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली की रेपुटेशन पर बात कर दूंगी, तो बेटर होगा कि आज के बाद मुझसे दूर रहना सभी के सभी। नेक्स्ट सीन में सू जी के पास जाता है और उसे वार्न करता है कि ग्रैंडमा से दूर रहो। नेक्स्ट सीन में नैना बाथटब में होती है, जहाँ पर वो रो रही होती है, फिर सो जाती है। धीरे धीरे पानी में स्लिप करने लगती है। तभी वहाँ यान आता है, नैना को ढूंढते हुए बाथरूम में जाता है और नैना को ऐसे देखकर डर जाता है, लेकिन नैना उठकर उसे सरप्राइज कहकर डरा देती है, जिसे ऐसे देखकर यान उस पर गुस्सा होता है और गुस्से में उसे बाहर जाकर वार्म वाटर देता है। नैना कहती कि लगता है ये गुस्से में है। देन यान नैना से प्यार से पूछता है कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझसे शेयर करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? नैना सोचती है कि मुझे क्या सच में इसे सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन फिर ये सोचेगा कि मैंने अपने बदले के लिए इसका यूज किया है, मैं यान को कुछ नहीं बता सकती। देन वो यान से कहती है कि मैंने तुम्हारा सामान आधे से ज़्यादा रेडी कर दिया है, मैं जा रही हूँ उसे कंप्लीट करने के लिए। देन हम देखते हैं कि नैना रिंग बना रही होती है। तभी वहाँ पर यान आता है और कहता है कि वाओ, रिंग तो पूरी हो गई और बहुत प्यारी भी है, तुम्हें कितना टाइम लगा इसे बनाने में? नैना कहती कि 6 घंटे। वो पूछता है कि प्राइस क्या है। वो बताती है 2000 युआन। वो कहता है कि तुम मेरे साथ रह रही हो, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नैना कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं खुद भी कमा सकती हूँ। देन जैसे वो उठती है उसके पैर में क्रैम्प आ जाता है, क्योंकि काफी देर से बैठी थी।
यान उसे गोद में उठाता है और अपने रूम में ले जाना चाहता है, लेकिन नैना मना करती है। देन हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों साथ में सोए होते हैं। नैना को युवान का कॉल आता है। वो कहता है कि मुझे आज तुमसे मिलना होगा क्योंकि सू ने कहा है अगर मैं नहीं आया तो वो तुम्हारी डेट किसी और के साथ फिक्स कर देगा। नैना कहती कि ठीक है मैं आती हूँ। उसकी ये बातें यान सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में हम नैना को युवान के साथ देखते हैं जहाँ युवान कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन तभी वहाँ पर सू की एंट्री होती है। तो देखकर नैना कहती कि क्या बात है, आप मुझे बिना बताए मुझसे मिलने आ गए। सू कहता है कि कभी भी बारिश हो सकती है, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता था इसीलिए आ गया। नैना कहती कि हम दोनों एडल्ट हैं, बारिश से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे लिए तो अच्छी बात है। अब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से जा रही हूँ। वो यान का हाथ पकड़ कर जाने लगती है और पीछे से सू गुस्सा करता है। तभी वहाँ पर यान आता है जिसे देखकर नैना थोड़ी ऑकवर्ड होती है, लेकिन फिर वहाँ से युवान के साथ चली जाती है। देन यान सू के पास जाता है और कहता है कि क्या कोइंसिडेंट है, हम दोनों साथ में यहाँ पर हैं, आप क्या यहाँ पर डिनर के लिए आए हो। वो कहता है कि यही समझ लो। देन सू यान से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी अफवाहों के बारे में पता है। यान कहता है कि कौन सी अफवाह। वो कहता है कि मेरे और नैना के बारे में। जो सुनकर यान हंसते हुए कहता है कि ऐसी बातों पर मैं क्यों ही यकीन करूं कि 30 साल के आदमी जो कि अनमेरिड है उसे 20 साल की लड़की ने सिड्यूस किया। इस पर तो वही यकीन करेगा जिसके पास दिमाग नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो आदमी ही गलत है। जो सुनकर सू बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम नैना से दूर रहो, वो अच्छी लड़की नहीं है तुम्हारे लिए तो जी बनी है। यान कहता है कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं ये मैं डिसाइड करूँगा, आप नहीं। और सू के करीब जाकर कहता है कि वैसे भी मैं और नैना बहुत क्लोज आ चुके हैं और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। देन घर में यान नैना से मिलता है और उसे मेडिसिन खाने के लिए कहता है। नैना सोचती है कि मुझसे नाराज़ है फिर भी मेरे लिए मेडिसिन बनाई है। वो मेडिसिन पीती है और उससे कहती है कि चाइनीज़ मेडिसिन बहुत कड़वी होती है, लेकिन तुमने इसे बनाया है इसलिए थोड़ी मीठी है। जो सुनकर यान ब्लश करने लगता है। देन वो मन में कहता है कि नैना तुम मुझसे सच कब बताओगी। देन नैना यान से पूछती है कि क्या तुमने अपनी बाकी गर्लफ्रेंड्स को भी ऐसे ही ट्रीट किया है। वो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। कहती कि मैं तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड तो हूँ नहीं जिसे तुम ऐसा ट्रीट कर रहे होंगे। यान बताता है कि मेरा तुमसे पहले किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं था, तुम पहली लड़की हो। जो सुनकर नैना खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान शावर ले रहा होता है और उसके फ़ोन पर कॉल आता है जिसे नैना रिसीव करती है, जिस पर यान का फ्रेंड यान को मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में यान अपने फ्रेंड से क्लब में मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपना एक विला दे दूंगा। वो कहता है कि ऐसे तो नहीं दोगे, बताओ क्या करना है। यान कहता है कि तुम सेबल्स की डिज़ाइन का कंपटीशन स्पॉन्सर करो। यान कहता है कि वो तो बहुत फेमस ज्वेलरी डिज़ाइनर है। यान कहता है कि हाँ बस तुम कंपटीशन करो, मुझे वो डिज़ाइनर किसी भी कीमत पर चाहिए। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब यान ने नैना से पूछा था कि क्या मैं तुम्हारी ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कॉम्पिटिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करूँ, तो नैना मना कर देती है। लेकिन यान इसी वजह से ज्वेलरी कंपटीशन कराना चाहता है ताकि वो नैना को बेगुनाह साबित कर सके। देन हम देखते हैं कि नैना भी अपने एक फ्रेंड के साथ क्लब आती है। फ्रेंड कहता है कि तुम खुश नहीं लग रही हो, कहीं यान से फाइट तो नहीं हुई है। नैना कहती है कि मेरा क्या हक है कि मैं उससे फाइट करूं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा जेलस लग रही हो, तुम्हें जलन हो रही है ना कि यान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने आया है। फ्रेंड कहता है कि देखो वो वहाँ पर बैठा हुआ है। नैना कहती कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो जिसे चाहे मिल सकता है। तभी यान के पास उसकी अब्रॉड वाली एक्स गर्लफ्रेंड वही आती है, जिसके आते ही वो थोड़ा पीछे होकर बैठ जाता है और वही से पूछता है कि तुम क्या पीना पसंद करोगी। वो कहती है कि तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक, और वहाँ रखे ग्लास से ड्रिंक पी लेती है। यान कहता है कि ये मेरा नहीं मेरे फ्रेंड का था। जो सुनकर वो ऑकवर्ड फील करती है और अपना फेस पोंछने लगती है। वही यान से पूछती कि तुमने मुझे मिस किया या नहीं। यान का फ्रेंड कहता है कि हमारे यान के पीछे बहुत सी लड़कियां पागल हैं, वो भला एक लड़की को क्यों याद करेगा। वही चीढ़ते हुए कहती कि यान तुम्हारा वेट बहुत कम लग रहा है, कुछ खा पी रहे हो या नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा ख्याल रखती भी है या नहीं। यान कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जो सुनकर नैना को तो बहुत गुस्सा आता है। तभी यान अचानक से पीछे टर्न करता है और देखता है कि नैना भी वहाँ पर है, जो देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और उसका फ्रेंड भी। वही भी नैना को नोटिस करती है और पूछती कि ये लड़की कौन है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता, बस एक दो बार मिला हूँ। यान का फ्रेंड और वही नैना और उसके फ्रेंड को बुलाते कि चलो हमारे साथ बैठो। वो लोग साथ बैठकर बातें करते हैं। वही नैना से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, जिस पर नैना अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराती है और कहती कि ये मेरा बॉयफ्रेंड चीची है। जो सुनकर यान शॉक्ड होता है और नैना से कहते कि अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो जिसके साथ तुम रह रही हो वो कौन है। नैना एटीट्यूड के साथ कहती है कि मैं एक टाइम पर 3 लड़कों को डेट करती हूँ, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है। ये कहती कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे क्या तुम दोनों ने नाइट स्पेंड की है। जो सुनते ही यान को खांसी आ जाती है और वो वही को कहता है कि इस टॉपिक को चेंज करो। जिसके बाद यान उनसे कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ। बाद में कार में वही यान से कहती है कि तुम मुझे अपने साथ अपने घर क्यों नहीं ले जा रहे।
यान कहता है कि मैं अनजान लोगों को घर नहीं ले जाता। जो सुनकर वही कहती है कि क्या मैं अनजान हूँ, तो फिर नैना तुम्हारे साथ क्यों जा रही है। नैना कहती कि मिस्टर यान हमें हमारे घर छोड़ेंगे, उसके बाद वो अपने घर जाएंगे। वही सभी को बाय बोलकर चली जाती है। यान पीछे चीची को देखता है तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं भी जा रहा हूँ। नैना भी कार से उतरने लगती है तो यान उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम मेरे साथ चलोगी। वो कहती कि मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं हूँ ना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो वही है। यान उसे एक्सप्लेन करता है कि मैंने वही को कभी पसंद नहीं किया, हम लोग कभी भी इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं थे। नैना कहती कि अच्छा तो तुम बताओ तुम किससे प्यार करते हो। यान कहता कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। नैना कहती कि ठीक है मत दो और गुस्सा होकर बैठ जाती है। यान उसे किस करता है। वो कहती कि तुम मुझे ऐसे किस नहीं कर सकते। यान कहता कि मैं तुम्हारा जवाब दे रहा हूँ जो तुमने सवाल पूछा था कि मैं किससे प्यार करता हूँ, जिस पर नैना ब्लश करने लगती है। देन दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सू युवान से कहता है कि तुम अभी के अभी नैना को फ़ोन करो और उससे पूछो कि वो कहाँ पर है और फिर उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाओ। जिस पर युवान सू से कहता है कि नैना की अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। सू उसे घूरने लगता है तो वो नैना को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम फ्री हो आज, मुझे एक सेलिब्रेशन पार्टी में जाना है और मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। नैना कहती कि सॉरी युवान, मैं अभी बिजी हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, नेक्स्ट टाइम जरूर चलूंगी। जिस पर युवान कहता कि ठीक है तुम अपना काम कर लो और अपना ध्यान रखना। देन सू से कहता कि नैना अभी बिजी है, वो नहीं आ सकती। सू कहता कि ठीक है। उसके बाद युवान जाने लगता है लेकिन पीछे से सू उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें याद है मैंने तुमसे कुछ कहा था। युवान कहता है कि आपने मुझे बहुत सी बातें कही थी, आप किस बात की बात कर रहे हो। तब सू उससे कहता है कि नैना बहुत खूबसूरत लड़की है, तुम्हें उसे मेरे लिए बचाना होगा ताकि कोई भी लड़का उसे छू ना सके, ना ही कोई लड़का उसके पास रहे, वो सिर्फ मेरी है, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा। जिस पर युवान सू से कहता है कि क्या आप नैना से शादी करेंगे, नहीं ना, तो फिर आप उसके पीछे क्यों पड़े हो, वैसे भी वो एक शांत स्वभाव की लड़की है तो आपको उससे दूर रहना चाहिए, आप उससे एज में भी काफी बड़े हैं। वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया कि तुम अपनी बकवास करते रहो, तो मैंने बोला है सिर्फ उस पर ध्यान दो, समझे। तुम नैना का बॉयफ्रेंड बन सकता है, फियांस भी हो सकता है, इनफैक्ट हस्बैंड भी हो सकता है, लेकिन ये सब सिर्फ नाम के लिए है क्योंकि एक्चुअल में नैना सिर्फ मेरी रहेगी। जो सुनकर युवान सू से कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, आपको अपनी लाइफ में जो करना है कीजिए, लेकिन नैना के साथ कुछ गलत मैं नहीं होने दूंगा, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी करूंगा। उसकी ये बातें सुनकर सू हंसने लगता है। देन युवान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बिना तुम्हारी क्या औकात है, मैंने ही तुम्हें यहाँ पर लाया है। युवान अपना आईडी कार्ड निकाल कर बाहर रख देता है और कहता है कि आज से मैं आपका काम छोड़ रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। युवान के जाने के बाद सू अपने आप से कहता है कि नैना तुम बिना मेरे प्रोटेक्शन के यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाओगी, मैं ही हूँ जो तुम्हें बचाऊंगा, तो तुम्हें तो मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। देन सू नैना को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे अर्जेंट काम है, अभी के अभी मेरे अपार्टमेंट आओ, मुझे मिलना है। नैना कहती कि सॉरी अंकल, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती, और फोन रख देती है। सू को तो काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद नैना को रास्ते में से कोई किडनैप कर लेता है। यान नैना को घर में ढूंढता है लेकिन नैना नहीं मिलती। यान अपने किसी फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि नैना को कुछ पता नहीं चल रहा, तुम जल्दी से पता लगाओ। और वो याद करता है कि उसने नैना से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो काफी उदास होकर नैना से सॉरी कहता है। यान को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि नैना को रास्ते से किडनैप किया गया है, किसी बिजनेस ब्लैक कलर की कार में ले गए हैं। इधर सू नैना को किडनैप करके एक खाली बिल्डिंग में ले गया होता है जहाँ उसे बेहोश करके बंद रखा होता है। ड्रिंक पीते हुए कहता है कि नैना तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अभी वहाँ पर सू का असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस फ्रांस की फ्लाइट डिले हो गई है क्योंकि वेदर की कंडीशन ठीक नहीं है। जिस पर वो कहता है कि अब तुम जाओ यहाँ से। देन वो नैना के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें सी बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने फ्रांस में सी साइड विला खरीदा है तुम्हारे लिए, अब हम वही रहेंगे। देन वो नैना के फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि नैना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो, और अब मैं ऐसा एक्सीडेंट प्लान करूंगा जिससे यान को और सभी को लगेगा कि तुम मर गई हो लेकिन तुम मेरे साथ रहोगी। और फिर वो नैना के साथ क्लोज होने की कोशिश करता है लेकिन तभी नैना की आँख खुल जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि कौन है यहाँ पर, और सू से कहती कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो सोचता है कि इसने बिना देखे कैसे पहचान लिया और घबराकर बाहर चला जाता है जहाँ उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस पुलिस को हमारी लोकेशन पता चल गई है। सू काफी गुस्सा करता है अपने असिस्टेंट पर और कहता है कि पुलिस को कैसे पता चला। तभी वहाँ पर यान पुलिस के साथ आता है जिसे देखकर सू नैना को लेने जाने लगता है लेकिन असिस्टेंट उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है कि अभी नैना के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। यान पुलिस और यान नैना के पास पहुंचते हैं। नैना यान को देखकर खुश होती है और इमोशनल भी। यान नैना के पास जाकर उसका हाथ देखता है। नैना अपना हाथ छुपाकर कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे चोट नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ।
यान कहता है कि तुम्हें मेरे सामने स्ट्रांग बनने की ज़रूरत नहीं है। यान की बात सुनकर वो रोने लगती है और कहती कि मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ तुम मेरे साथ ही रहना। वो नैना से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका, लेकिन अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो उसे घर लेकर आता है और मेडिसिन देता है, जहाँ उसका फ्रेंड भी खड़ा होता है, जिसे देखकर नैना यान से कहती है कि यहाँ कोई और भी है। जो सुनकर यान कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो ह्यूमन बींग नहीं है। उसकी बात सुनकर फ्रेंड कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कि मैं ह्यूमन बींग नहीं हूँ, मतलब क्या मैं कोई जानवर हूँ या फिर मैं कोई रोबोट हूँ। उसकी ये बातें सुनकर यान कहता है कि बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। तभी फ्रेंड कहता है कि उन लोगों का पता कैसे लगाएंगे, वो लोग तो चॉपर में बैठकर भाग गए, कोई सबूत भी नहीं मिला। तो यार नैना से पूछता है कि तुम्हें कोई आइडिया है कि वो लोग कौन थे। नैना कहती है कि कौन हो सकता है जी के अलावा, उनकी ये मैं सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। यान कहता है कि टेंशन मत लो, अब ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। वो उसे हक करने जाता है, लेकिन नैना डर जाती है। यान कहता है कि डरो मत, सभी लोग सू जैसे नहीं होते हैं। वो नैना के फोरहेड पर किस करने जाता है। नैना फिर डर जाती है क्योंकि वो पास का सीन याद करती है। यान उसे समझाता है कि सू ने भले ही तुम्हें हर्ट किया, लेकिन मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नैना कहती कि क्या तुम सच में मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। वो कहता है कि कभी नहीं। और नील डाउन होकर उससे कहता है कि क्या तुम हमेशा के लिए मेरी होना पसंद करोगी। नैना कहती कि क्या तुम्हें मेरा बचपन पता है, क्या तुम मेरा सच जानते हो। यान स्माइल करता है और बचपन याद करता है जब नैना उसे बुला रही थी खुद को बचाने के लिए। प्रेजेंट में यान नैना को उसके बचपन के नाम से बुलाता है। वो कहता है कि जिंग, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा जैसे बचपन में बचाया था। सुनकर नैना रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें सच में सब कुछ याद है, और उसे किस करते हुए खुश हो जाती है। देन यान उसके साथ कडल करने लगता है और कहता है कि चलो ना हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में नैना से मिलने उसका फ्रेंड चीची आता है और कहता है कि तुमने यहाँ पे क्यों मिलने बुलाया है, हम बाहर क्यों नहीं मिल सकते हैं। नैना कहती है कि यान ने मुझे बाहर जाने से मना किया है जब तक किडनैपर पकड़े नहीं जाते। चीची कहता है कि तुम्हें पता है यान ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। वो कहती कि हाँ, वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। चीची कहते कि नहीं, तुम्हें आज का ट्रेंडिंग टॉपिक पता है। नैना कहती कि क्या मतलब। चीची बताता है कि यान ने जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और सारे प्रूफ भी जमा कर लिए हैं कि जी ने अब्रोड में जितने भी अवार्ड जीते थे वो सारे खरीदे हुए हैं, उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है और उसके ऊपर 300 मिलियन की पेनल्टी भी लगाई है। नैना तो शॉक्ड हो जाती है। चीची कहता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। देन हम देखते हैं कि जी के घर पर हंगामा हुआ रहता है क्योंकि सभी को पता चल गया था कि जी ने सारे अवार्ड खरीदे हैं और सभी लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं कि ये कैसी लड़की है, जिस वजह से मॉम डैड भी काफ़ी गुस्सा करते हैं। तभी जी अपने डैड से कहती है कि हम 200 मिलियन नहीं अरेंज कर सकते हैं, अब हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, मैंने तो कल अंकल सू से भी लड़ाई कर ली। जिस पर डैड जी को एक जोरदार थप्पड़ लगा देते हैं और कहते कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, तुम्हें पता भी है 200 मिलियन कितने होते हैं, अभी के अभी जाओ और अंकल सू को ढूंढो और उनसे हेल्प मांगो। जिसके बाद जी रोते हुए वहां से चली जाती है। देन हम नैना को देखते हैं जो अपने रूम में बैठी होती है। तभी यान उसके पास मेडिसिन लेकर आता है और पीने के लिए कहता है। नैना रोमांटिक तरीके से यान के क्लोज होने लगती है और किस करने की कोशिश करती है। उसकी ये हरकतें देखकर वो कहता है कि क्या बात है, आज तो तुम अलग लग रही हो। वो कहती कि तुमने ये सब कैसे किया, जी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला। यान कहता कि क्या तुम खुश नहीं हो इस चीज़ से। वो कहती कि मैं तो बहुत खुश हूँ। यान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ। देन नैना यान से कहती कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो पूछता है क्या। नैना कहती कि मुझे अंकल सू से कांटेक्ट करना होगा क्योंकि परसों मेरे डैड की डेथ एनिवर्सरी है और उस दिन मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ अपने होम टाउन जाती हूँ, जिसके लिए मुझे अंकल सू की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ग्रैंडमा को वही जाने दे सकते हैं। यान कहता है कि किसने कहा तुम्हें अंकल सू की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, मैं हूँ ना, मैं करूँगा सारा अरेंजमेंट। जिस पर वो बहुत खुश होती हैं और कहती है कि तुम सबसे अच्छे हो, आई लव यू सो मच। जिस पर यान इशारे से अपने चिक्स पर किस मांगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान अपनी कंपनी में होता है और सभी से कहता है कि सू की जितनी भी प्रॉपर्टी है जहाँ जहाँ भी है उन सारी प्रॉपर्टी को हम ऑक्यूपाइड करेंगे क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट डेवलपमेंट में जाने वाली है, जिससे हमें बहुत फायदा होगा। और जिया फैमिली के साथ भी सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कहता है। इधर नैना ज्वेलरी डिज़ाइन कर रही होती है, तभी यान आता है और उसे फ्लावर देते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है आज कौन सा दिन है। वो कहती कि कौन सा दिन। यान बताता है कि आज हमें 3 महीने हो गए मिले हुए, आज हमारी 3rd मंथ एनिवर्सरी है। जो सुनकर नैना इमोशनल हो जाती है और कहती कि मतलब हम 3 महीने से कपल हैं। यान कहता है कि जब फर्स्ट डे तुम मेरी ग्रैंडमा के घर आई थी उसी दिन से मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मान लिया था। नैना रोते हुए उसे हक कर लेती है। हम जी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो अपने मॉम डैड से कहती है कि आप लोग पैसे खर्च करके ये ट्रेंडिंग टॉपिक को बंद क्यों नहीं करवाते हैं। डैड तो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पैसे खर्च करवाने के अलावा कुछ आता भी है। अंकल सू ने 200 मिलियन देकर तुम्हारी हेल्प की है, लेकिन अभी और भी पैसे चाहिए होंगे।
देन जी की मॉम कहती है कि बेटा इस बार मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। जी गुस्सा करने लगती है, लेकिन उसके डैड उस पर ही गुस्सा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सू आता है, जिससे सब चुप हो जाते हैं। सू उन लोगों से कहता है कि आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं। डैड कहते हैं कि तुम्हें पता होगा ना क्या प्रॉब्लम है इंटरनेट पर। जी के खिलाफ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जो सुनकर सू डैड से कहता है कि आपको सच में लगता है कि ये सब अफवाहें हैं। डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि हमारी गलती है, प्लीज कुछ करो। सू कहता है कि सब आप लोगों की वजह से हो रहा है और आपको पता भी है कि ये सब किसने किया है, मैं उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। मॉम पूछती कि किसने किया है। सू इशारे से जी को बाहर भेजने के लिए कहता है, तो मॉम उसे फ्रूट लेने भेज देती है। सू उन्हें बताता है कि इस सब के पीछे यान का हाथ है। मॉम कहती कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसे हमारी बेटी नहीं पसंद है तो शादी ना करे, लेकिन हमारी फैमिली के साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है। उसने हमारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिए हैं, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। सो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं वो सब नहीं जानता, मैं यहाँ सिर्फ आपको वार्न करने आया था कि दोबारा आप लोग ऐसा कुछ मत करना, वरना मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में यहाँ नैना के साथ रेस्टोरेंट आया होता है। नैना मास्क लगाकर बैठी होती है। तभी वहाँ पर वही डिज़ाइनर आती है जिसने नैना पर डिज़ाइन कॉपी करने का इल्ज़ाम लगाया था। नैना उससे नेकलेस के डिज़ाइन के बारे में पूछती है, तो वो झूठ झूठ बता देती है। देन असिस्टेंट डिज़ाइनर को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ले जाता है। नैना यान से कहती है कि ये झूठ बोल रही है। यान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझ पर छोड़ दो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। जिसके बाद यान और नैना हॉस्पिटल जाते हैं। यान नैना से कहते कि अब तुम्हें तुम्हारी ग्रैंड माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, तुम जब चाहे मिल सकती हो। वो खुश होकर कहती है कि क्या सच में ग्रैंड माँ अब सेफ रहेगी ना। यान कहता है कि तुम टेंशन ना लो। वो खुश होकर उसके चिक्स पर किस कर देती है। यान कहता है कि घर जाओ, इसका जवाब मैं तुम्हें रात में दूंगा। नैना शर्मा जाती है। देन वो ग्रैंड माँ से मिलने जाती है और देखती है कि नर्स ग्रैंड माँ के साथ बुरा बिहेव कर रही है। नर्स को जाकर डांटती है। नर्स कहती कि मैं प्रॉमिस करती हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। नैना उसे वहाँ से भगा देती है। नर्स बाहर जाकर जू को कॉल करती है। फिर नैना ग्रैंड माँ से कहती कि अब मुझे आपसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ग्रैंड माँ कहती है कि मेरी बच्ची तुम कितनी बड़ी हो गई हो। देन हम देखते हैं कि यहाँ पर सू आ गया होता है और नैना के साथ बदतमीजी करता है और उसे जबरदस्ती हक करने की कोशिश करता है, जिस पर नैना उसे थप्पड़ लगा देती है। सू उसके पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम यान के साथ मिलकर मुझसे बदला ले रही हो, कभी खुश नहीं रखेगा। नैना कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यान के साथ खुश नहीं हूँ, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और तुम प्लीज़ मुझसे दूर रहो। सो गुस्से में नैना के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ यान आकर उसे किक करता है और दूर फेंक देता है। सू नैना से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये तुमसे प्यार करता है, ये सिर्फ तुमसे अट्रैक्शन फील करता है, कुछ दिनों बाद तुम्हें छोड़ देगा, तुम वैसे भी किसी की वाइफ नहीं बन सकती हो, सिर्फ गर्लफ्रेंड बन सकती हो। जिस पर यान सू से कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं नैना के साथ हमेशा रहूंगा क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। सू नैना से कहते कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मेरे पास वापस आ जाओ, लेकिन नैना मना करती है। जाते जाते यान सू से कहता है कि तुम्हारी उम्र हो गई है, इसीलिए अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो और हमारा पीछा छोड़ दो। देन वो लोग हॉस्पिटल से ग्रैंड माँ के साथ बाहर जाने लगते हैं। तभी बाहर जी आती है और यान से बात करने लगती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन यान मना कर देता है। जी कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो, हम साथ में डिनर करेंगे, लेकिन यान उसे साफ मना कर देता है और नैना इन सब का वीडियो बना लेती है। देन वो ग्रैंड माँ के साथ बाहर आती है, जिसे देखकर जी भड़क जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती कि तुम्हें उससे क्या मतलब। तभी बीच में यान कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरे साथ ही रहेगी, जिससे गुस्सा होकर जी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यान नैना से कहता है कि तुमने वो वीडियो क्यों बनाया। वो कहती कि तुम्हें बुरा लगा क्या, मैं तो सिर्फ सेफ्टी के लिए बना रही थी। वो कहता है कि ठीक है, मुझे भी भेज दो और देखो उसके बाद मैं क्या करता हूँ। नेक्स्ट सीन में जी सू को कॉल करती है, लेकिन सू उस पर बहुत गुस्सा करता है। जी कहती कि मैंने क्या किया। वो कहता है कि फोन निकाल कर देखो। जी फोन देखती है तो पता चलता है कि उसकी वीडियो पोस्ट हो गई है। इसमें लिखा हुआ था कि जी लड़कों को सीड्यूस करती है और उन्हें परेशान करती है पैसों के लिए, जो देखकर जी काफी गुस्सा करती है। यान घर आकर नैना से कहता है कि फोन चेक करो। नैना ये देखकर खुश हो जाती है और कहती कि तुमने अपना काम कर दिया। वो कहता कि चलो अब तुम मेरा गिफ्ट दो। नैना शर्मा जाती है। वो उसे उठाकर रूम में लेकर जाता है और उसे किस करने लगता है और उसके क्लोज होने लगता है। नैना कहती है कि अभी तो दिन है और ग्रैंड माँ भी सो रही है। यान कहता कि तुमने कहा कि ग्रैंड माँ सो रही है तो फिर चलो दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। देन जब नैना उठती है तो यान कहता है कि चलो कुछ खाते हैं और उसके क्लोज जाने लगता है। तभी वहाँ पर यान की मॉम आ जाती है, जिनसे डरकर यान नैना को छुपा देता है। मॉम उसे देखने की जिद करने लगती है, लेकिन यान नहीं दिखाता। असिस्टेंट मॉम को रोकने के लिए आता है, लेकिन मॉम जिद किए जा रही थी। यान असिस्टेंट को कहता है कि मॉम को लेकर जाओ। असिस्टेंट मॉम को उठाकर बाहर ले जाता है। फिर नैना से कहता है कि तुम दुखी क्यों लग रही हो। नैना कहती कि क्या मैं सच में किसी की वाइफ बनने के लायक नहीं हूँ।
क्या मैं सच में तुम पर बर्डन हूँ? वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करूंगा। आज तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैना यान को उस नेकलेस के सारे प्रूफ देती है कि यह नेकलेस मेरा डिजाइन किया हुआ है। यान कहता है कि अब तुम टेंशन फ्री रहो, तुम्हारी रेपुटेशन तो मैं वापस दिला कर रहूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे रिपोर्टर्स उस डिजाइनर के पीछे पड़े होते हैं जिसने नैना के नेकलेस डिजाइन कॉपी किया था, और सारे रिपोर्टर्स उससे सवाल करते हैं कि आपने उस डिज़ाइन को कॉपी किया था ना, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप फेमस डिज़ाइनर बनने के लायक नहीं हैं, आपने सबके साथ धोखा किया है। डिज़ाइनर कहती कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। तभी वहाँ पर नैना आती है, जिसके आते ही सारे रिपोर्टर्स उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं कि ये तो मिस नैना है ना, जिनकी डिज़ाइन कॉपी की गई थी, और उल्टा इन्हीं पर इल्ज़ाम लगा दिया गया था। नैना सभी प्रूफ्स मीडिया को दिखाती है कि वो डिज़ाइन मेरी थी जिसे इस लड़की ने चुराया, और उस लड़की से कहती कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अपना गुनाह कबूल कर लो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वो डर कर अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है और नैना से माफ़ी भी मांगती है। अब ये सारी न्यूज़ जी की फैमिली वाले भी देख रहे होते हैं, और मॉम कहती है कि नैना ने ये सब कैसे कर लिया, मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। जी कहती कि मॉम अब हम क्या करेंगे इस नैना का। डैड कहते हैं कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि उसके साथ इतना बुरा मत करो, अब भुगतो। देन जी की मॉम नैना को कॉल करती है और कहती कि अभी के अभी अपना सारा स्टेटमेंट मीडिया से वापस लो, नहीं तो तुम्हारी मॉम की अस्थियां फेंक देंगे। नैना कहती है कि आपको अभी भी लगता है कि आप ऐसा कर सकती है। स्टेप मॉम नैना से पूछती कि क्या मतलब है तुम्हारा। तभी वहाँ सारे मीडिया वाले आ जाते हैं जो उन लोगों से सवाल करने लगते हैं कि आप लोगों ने नैना के साथ क्या क्या किया था। मीडिया जी की मॉम से पूछती है कि क्या ये सच है कि आपने नैना के डैड को ड्रग देकर सिड्यूस किया था, जिस कारण सदमे में उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। परेशान होकर स्टेप मॉम कहती है कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी वहाँ यान आता है और कहता है कि क्या सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यान को वहाँ देखकर जी तुरंत ही मीडिया वालों से कहती कि ये सब मेरी मॉम ने किया था, इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरी मॉम ही बुरी है। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जी की मॉम उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है और उसे भला बुरा सुनाने लगती है। फिर माँ बेटी दोनों आपस में झगड़ने लगती है, जिनकी रिकॉर्डिंग मीडिया करने लगती है। झगड़ा देखकर यान नैना से कहता है कि अब तुम्हारा बदला पूरा हुआ। नैना कहती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जिसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। वो कहता है कि थैंक्स की जरूरत नहीं, तुम मुझे मेरा गिफ्ट दे दो। वो कहती कौन सा गिफ्ट। जिस पर यान कहते कि चलो मुझे तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस खरीदना है। वो कहती है लेकिन तुम्हारी मॉम। यान कहता है कि तुम अब बेगुनाह साबित हो चुकी हो, तो मेरी मॉम को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें तो इतनी प्यारी और सुंदर बहू मिलेगी अब। देन हम नैना को देखते हैं जो वेडिंग गाउन में बाहर आती है, जिसे देखकर चीची कहता है कि नैना तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, काश मैं तुमसे शादी कर पाता। नैना चीची का कान खींचते हुए कहती कि अब मजाक करना बंद करो। इधर सू काफी नशे में होता है, उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि नैना शादी कर रही है और आज वो अपना वेडिंग गाउन खरीदने गई है। जो सुनकर सू भागकर नैना के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी फियांसी नैना से कहती कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम सू से प्यार करती हो, फिर तुम दूसरे लड़के के साथ शादी कैसे कर सकती हो? क्या तुम दो दो लड़कों को फंसाना चाहती हो? ये सब बातें सुनकर नैना कहती है कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मेरा सू से कोई लेना देना है? तभी सू वहाँ पर आता है और नैना से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तभी यान वहाँ पर पुलिस के साथ आता है, जो बताता है कि सू ने ही नैना को किडनैप किया था। जो सुनते ही नैना सू से कहती है कि क्या सच में आपने मुझे किडनैप किया था? सू कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है, तुम हमेशा खुश रहना, मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से। नैना सू से कहती कि आपने मुझे बहुत हर्ट किया है, लेकिन मैं फिर भी आपसे नफरत नहीं करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी गलतियों से सीख लोगे। सू स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है और उसकी फियांसी भी। देनियान चीची से कहते कि तुम किसका वेट कर रहे हो? वो कहता कि मैं भी जा रहा हूँ। देनियान नैना से कहता है कि तो अब तुम खुश हो ना, अब हम अपनी लाइफ हैप्पीली एंजॉय करेंगे और मैं तुमसे ग्रैंड वेडिंग करूंगा जिसे सब देखते रह जाएंगे, आखिर मेरी वाइफ इतनी प्यारी जो है। देन हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर यान और नैना साथ में होते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और याद करते हैं कि इसी बिल्डिंग में हमारी कहानी शुरू हुई थी। आज यहाँ पर हमारी कहानी पूरी है। ये वही बिल्डिंग होती है जिसमें बचपन में नैना को बंद किया जाता है और वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर यान से मिली थी। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये रिवेंज और रोमांटिक ड्रामा खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।